हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वृत्त चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन के बिहाफ पर एक लेक्चर मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा। उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराया था। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और जहां तक हो सकेगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देखेंगे, आपको पीडीएफ मिल चुकी है। उसमें लिखा है उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बुक में गलत दिया हुआ है। अगर -4, 2 लेकर के सॉल्व करते हो तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। तो इसको या तो +4 और +2 लेकर के सॉल्व करो या -4 -2 लेकर के सॉल्व करो, तभी इसका एक प्रॉपर आंसर आ सकता है। यहाँ तक कि आंसर शीट में इसका आंसर भी गलत दिया गया है। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पॉइंट हम क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? 4, 2 ले रहे हैं। 4, 2 लेकर के सॉल्व करेंगे या -4, 2 लेकर के सॉल्व करेंगे। दोनों केस में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों के क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? स्पर्श करता है, साथ ही साथ वो इस पॉइंट से होकर के जाता है। मीन्स जो हमारा वृत्त है उसकी कंडीशन कैसे बन रही होगी, थोड़ा देखिएगा। ये वृत्त है, ये y अक्ष है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? x अक्ष है। ठीक है, ये हमारा ये x हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता है, ये दूरी a होती है, ये दूरी a होती है। यहाँ का कोऑर्डिनेट a, आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, और त्रिज्या भी कितनी आ जाती है, a। तो इस सिचुएशन में वृत्त का आप यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लिखते हैं बच्चों प्रश्नानुसार वृत्त का समीकरण। हमने डेरिवेशन कराया है, आप डेरिवेशन की सहायता से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं x² + y² -2ax - 2ay, ठीक है, और प्लस में a² = 0। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको डायरेक्ट लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो जो डेरिवेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको याद नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर h, k जो होगा आपका वो a ले लिया जाएगा और जो a होगा वो a ले लिया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन का, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। वैल्यू पुट करेंगे तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर = a²। यहाँ आएगा x² + a² - 2ax + y², है ना, प्लस a² - 2ay = a²। एक a² से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमें मिलता है x² + y² - 2ax - 2ay + a² = 0। समझ में आ रही है बातें डियर स्टूडेंट्स? यही चीज़ हमने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। तो अगर हमें डायरेक्ट वो चीज़ याद हो तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें इस समीकरण में किस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है? a की वैल्यू नहीं पता है, उसी के लिए ये पॉइंट इसने दिया है। यहाँ हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे चूँकि वृत्त, ध्यान देना, चूँकि वृत्त 4, 2 से जाता है, 4, 2 से होकर जाता है, ठीक है, अतः वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। वृत्त के समीकरण को क्या करेगा बच्चों? संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो वृत्त के समीकरण को क्या करिए? संतुष्ट करा दीजिए। जहाँ x है वहाँ 4, जहाँ y है वहाँ 2 रखिएगा यहाँ पर बच्चों। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 4a, और माइनस में 4a नहीं, यहाँ 8a आएगा बच्चों, 8a, और माइनस में आ जाएगा 4a, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा a² = 0। ध्यान से समझिए। अब देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 4 चौके 16, 4 20, ये हो गया a² पहले लिख लो, -12a + 20
इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बातें। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी a की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। a की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये a की वैल्यू मिल जाएगी, इस a की वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। वहाँ पर उसने कहा है वृत्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एक से अधिक वृत्त हमें प्राप्त होंगे। तो एक से अधिक वृत्त हमें प्राप्त होंगे तो उसके लिए हमें a की 2 वैल्यू भी मिलेगी, 3 इक्वेशन निकालना होगा तो 3 वैल्यू निकलेगी। तो आइए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे a² माइनस 10a माइनस 2a है ना प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लो, a माइनस 10 और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो बच्चों, a माइनस 10 इक्वल टू 0 करो। फाइनली a इज इक्वल टू एक वैल्यू 10 आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। a का मान 2 आएगा और क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। अपना इतना समझ में आ रहा होगा। a की वैल्यू जो दोनों निकल गई है इसको ला करके समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जब, ध्यान देना, जब a बराबर 10 तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, x² प्लस y² माइनस, जब यहाँ पे 10 रखोगे तो 20x आ जाएगा, माइनस में 20y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बच्चों 100 इज इक्वल टू 0। ये पहला आंसर आ जाएगा। अब यहाँ कहेंगे जब a बराबर कितना ले लेंगे, 2, तो x² प्लस y² है ना, माइनस में 4x माइनस 4y और प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक आंसर ये आएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा। अगर इस कंसेप्ट के बिहाफ पर कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले उस वृत्त का समीकरण हमें मानना पड़ेगा जो अक्षों पर अक्षों को, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। उसके बाद जिस पॉइंट से होकर के वो जा रहा था, जैसे यहाँ 4,2 से होकर के जा रहा था तो 4,2 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। उसके बाद जब a की वैल्यू हमें मिलेगी तो वो a की वैल्यू ला करके इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं। खूब ध्यान से समझिएगा और आप लोग नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन की बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो फ्यूचर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि रेखा 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, वृत्त, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त कौन है, x² प्लस y² है ना, प्लस 6x माइनस में 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की व्यास है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, अब आपको जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं उनका यूज़ करते हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये हमारी एक डियर स्टूडेंट्स क्या है, रेखा का समीकरण है, और ये हमारा क्या है, एक वृत्त का समीकरण है। कह रहे हैं कि ये जो हमारी रेखा है ये इस वृत्त का क्या है बच्चों, व्यास है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो, सपोज कर लो कि ये हमारा वृत्त है जिसका समीकरण दिया है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, और ये इसका व्यास है, ये सेंटर है जिसके बारे में यहाँ बता रहा है। तो एक चीज़ कॉमन हमें मिलेगा, इस वृत्त का जो केंद्र होगा बच्चों, ध्यान दो, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस व्यास पर स्थित होगा, क्योंकि कोई भी व्यास होगा तो वृत्त के केंद्र से जरूर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त का जो वृत्त हमें दिया हुआ है उसका केंद्र निकाल लेंगे और उस केंद्र से इस सरल रेखा को सेटिस्फाई करा देंगे, तो अपने आप k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर हो गई बातें। आइए करते हैं गिवन इक्वेशन, जो हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो आप, x² प्लस y² है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से बच्चों कंपेयर कर लो।
2g, ध्यान दो 2g इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, तो g की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों कितनी मिलेगी 3 मिल जाएगी। उसके बाद 2f जो होगा बच्चों वो -6 आएगा, तो f की जो वैल्यू होगी वो आपको -3 मिल जाएगी। हमें केंद्र से मतलब है, त्रिज्या से मतलब है नहीं। अतः वृत्त का केंद्र क्या मिलेगा, आप ध्यान दो। अतः बच्चों वृत्त का जो केंद्र हमें मिलेगा उसका फार्मूला होता है -g, -f। तो -g का मतलब क्या हुआ -3 हो गया, -f का मतलब +3 हो गया, तो ये हमें केंद्र मिल गया -3, अब ये जो -3, है ये इस व्यास पे क्या होगा स्थित होगा। अगर ये इस व्यास पर होगा तो इसे क्या करेगा संतुष्ट करेगा। आप कहोगे चूंकि, ध्यान दो, चूंकि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से जाता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जाता है, ठीक है, अतः -3, इसे क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, इसे संतुष्ट करेगा, ठीक है, इसको जो क्या करेगा संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आइए सेटिस्फाई कराइए -3, इससे तो 2 इंटू में -3 हो गया और माइनस में यहाँ 3 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो -6 -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, -9 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। और यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखा आप लोगों ने किस तरीके से कंसेप्ट का, किस तरीके से लॉजिक का यूज़ किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको फटाफट से नोट करिए, देन हम लोग डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा, जिससे इसकी तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग उसको क्या कर सकें सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 4, 1, ठीक है, तथा दूसरा पॉइंट हमें दिया है 6, 5 से होकर जाता है, साथ ही साथ इसका जो केंद्र है वो 4x + y -16 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका डियर स्टूडेंट्स जो होता है, सबसे पहले हम लोग सर्कल का इक्वेशन लेट कर लेते हैं व्यापक वाला, और उसके बाद इन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं, उनको सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू निकाली जाती है। जब जी एफ और सी की वैल्यू निकल जाती है तो हिला करके रख दिया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ कह देंगे बच्चों माना, ध्यान देना, माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का जो समीकरण उसको हम मान लेते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, ठीक, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है। अब आपको ये तो पता है कि इसका केंद्र कितना होता है -g, f, तो इसलिए -g, -f इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कहेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र, ध्यान देना बच्चों, वृत्त का केंद्र, केंद्र मतलब कौन, -g, f, रेखा, कौन सी रेखा, 4x + y -16 इक्वल टू 0 पर क्या है स्थित है, ठीक है, 0 पर स्थित है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। ध्यान देना, अतः इसे क्या करेगा बच्चों संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको सेटिस्फाई करा देंगे, संतुष्ट करा देंगे, ठीक। जब संतुष्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, -4g -f = 16, ये आप लोग क्या करिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो दो पॉइंट है 4, 1 और 6, 5, इससे इस इक्वेशन को बारी बारी सेटिस्फाई कराएंगे, सर्किल के इक्वेशन को, क्योंकि हमारा सर्कल इस और इस दोनों पॉइंट से होकर के जाता है। तो पहले 4, 1 से सेटिस्फाई कराइए, देखिए कहीं कैलकुलेशन ना गलत होने पाए। तो यहाँ बच्चों 16 होगा +1 होगा, यहाँ 8g होगा +2f होगा
प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनली इसको हम 8g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -17, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गई बातें। अब देखो पुनः फिर से हम लोग अगला पॉइंट लेंगे, कौन सा, 6,5 से। इससे कराओगे, वैल्यू पुट करोगे 36 आएगा बच्चों, प्लस में 25 आएगा और यहाँ पे 12g होगा और प्लस में 10f होगा प्लस सी इक्वल टू बच्चों 0 होगा। इसको जोड़िए, 6 5 11 और 3 2 5 61 आ जाएगा और यहाँ पे 12g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें मिलेगा 12g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू -61। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप ध्यान से समझिए, आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी होती है। जब डियर स्टूडेंट्स जी एफ और सी की वैल्यू निकल जाती है तो वो सारी वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं जिसको हमने माना था और हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है। तो पहले हमें इक्वेशन सेकेंड और थर्ड सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन थर्ड जो है इसमें से सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे। देखो कैसे, 12g है ना, प्लस 10f है प्लस सी इक्वल टू -61 हो गया। अब ये इक्वेशन हमारा बच्चों कितना है, देखो 8g है प्लस कहाँ गया भाई, 8g है प्लस में बच्चों 2f है प्लस सी इक्वल टू माइनस में 17 है। माइनस करो, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, है ना। देखना ध्यान से, c से c कैंसिल हो गया, यही हम लोग चाहते थे। 12 में से 8 गया 4, यहाँ आ गया 4g और यहाँ माइनस करोगे आएगा यहाँ पर 4g आएगा। यहाँ 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 8f बचा। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जब माइनस करोगे आप लोग तो आपको -44 मिल जाएगा और ये हमारा जो होगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस इक्वेशन 4 को डियर स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को देखिएगा, लिखा हुआ है -4g माइनस एफ इज इक्वल टू 16। ये हमारा है डियर स्टूडेंट्स प्लस में 4g प्लस में 8f इज इक्वल टू -44। जब इसको आप ऐड कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7f आएगा बच्चों, कितना आएगा, 7f आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जब इसमें माइनस करोगे तो 28 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 28 माइनस में, तो f इज इक्वल टू आपको डियर स्टूडेंट्स -4 मिल जाएगा। सही है, तो f की वैल्यू कितनी मिल गई, -4 मिल गई। अब इस f की वैल्यू को ला करके आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए f का मान, ध्यान दो, f का मान समीकरण 1 में बच्चों रखने पर रखोगे तो यहाँ -4g है ही, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये -4g इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 12 आएगा, तो g इक्वल टू बच्चों -3 आ जाएगा। तो g की वैल्यू मिल गई, f की अब किसकी चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। कहाँ से निकालोगे, इक्वेशन सेकेंड ले लो। ठीक है, कहाँ से ले लो, समीकरण 2 से। ध्यान देना, समीकरण 2 का जब प्रयोग करोगे तो 8 त्रिक 24 है ना, माइनस में 24 हो गया और f का मान इतना आया है तो माइनस बच्चों 8 हो गया, है ना, और प्लस c जो है इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, -17 हो गया। ये आपका हो जाएगा 32, -32 हो गया प्लस c इक्वल टू -17। तो c इक्वल टू -17 प्लस 32, तो c इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, g, f और c सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इसको ला करके यहाँ पे रख दीजिए समीकरण में। अतः ध्यान देना, अतः डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा वृत्त का समीकरण। ध्यान देना, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx। तो g का मान कितना निकला है आपके पास, -3, तो माइनस हो जाएगा 6x प्लस 2fy, तो f का मान माइनस, तो -8y प्लस c का मतलब 15 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था, बाकी कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर भी आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ
गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। देन हम लोग डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। मैं वृत्त चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करिए और सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ करके नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, ध्यान दें, जिसका केंद्र जो है 3x माइनस 2i इक्वल टू 5 तथा ये 2i है, ध्यान रखना 2i तथा इस इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और दूसरा है 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। ठीक है, का प्रच्छेद बिंदु है तथा इसकी जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है 6 दी गई है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे समझाते हैं। कह रहा है कि हमारा जो वृत्त है उसका केंद्र इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जहां काटेंगी वहीं से आपको आपका केंद्र मिल जाएगा, माने वृत्त का केंद्र मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 तथा 2 को हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। ध्यान देना, हल करने पर जब हल करोगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा और त्रिज्या तो हमें 6 दी ही गई है। जब केंद्र और त्रिज्या पता चल जाएगी तो इक्वेशन आप लोग निकाल लेंगे। समझा देते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करो। देखो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 2i इक्वल टू 5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 8x प्लस 2i इक्वल टू 28 होना चाहिए। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जब करोगे तो 8 और 3 11 11x आएगा इक्वल टू 33 आएगा बच्चों। तो x इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया, x मिल गया आपको। x का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखो तो 4 गुणे 3 धन y बराबर कितना 14। तो y बराबर आपको दिख रहा होगा कि 2 मिलेगा। अतः केंद्र क्या मिल गया, ध्यान दो, वृत्त का जो केंद्र है बच्चों वो आपको मिल चुका है 3,2। कैसे सर 3,2 हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अवेलेबल है। तो जहां पर इसका कटान बिंदु है वो कितना है 3,2 है। सही है, तो अब अतः ध्यान दो, आपको h कामा के डियर स्टूडेंट्स कितना मिल चुका है 3,2 मिल चुका है और r 6 मिल चुका है। इक्वेशन कैसे निकलेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r नहीं a लिख दो इक्वल टू a स्क्वायर। तो x माइनस एच मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर रेडियस 6 है का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ डियर स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आगे के लेक्चर में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 है, केंद्र x अक्ष पर है और ठीक है और बिंदु 2,3 से जाता है। ध्यान दो, अगर इसका केंद्र बच्चों x अक्ष पर है तो इसका केंद्र मान लेना h, 0 है, क्योंकि जब x अक्ष पे है तो k का मान 0 होगा। अब ये जो है बच्चों कहाँ से होके जाता है, देखो ये कह रहा है कि वृत्त हमारा एक बिंदु है जहां 2,3 से होकर जाता है और इस त्रिज्या का मान 5 दिया है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो हमें पहले h का मान निकालना होगा। कैसे निकलेगा बच्चों h का मान, देखो h का मान जब निकालोगे कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी 5 के बराबर कर दोगे, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका 5 होगा इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि ये केंद्र है और ये परिधि पर है। इसको हल कर लीजिएगा, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे h का मान आ जाएगा, h का मान माने केंद्र मिल गया और त्रिज्या पता है, वृत्त का समीकरण आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आया या नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल थे, बहुत ही कंसेप्चुअल थे, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। इसके बाद
और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, नो डाउट उनको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद तब जाकर के एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और 2 एक्सरसाइज चैप्टर में है, पूरा आपको बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।